जब स्वामी जी के जीवन को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कैसे एक व्यक्ति कितना नकारा रहा, कितना निकम्मा रहा और कैसे वो व्यक्ति आगे निकल जाता है और पूरी दुनिया में अपना नाम कर जाता है। आदरणीय गणेश भ्राता जी कल्याण मार्ग के पथिक की भूमिका में से वो बात बोल रहे थे कि ऋषिवर दयानंद जी के चिंतन मात्र ने ना जाने मुझे कितनी बार गिराने से बचाया है। उसी भूमिका की अंतिम पंक्ति में आप लोगों के मध्य में कहना चाहूंगी। वहां पर लिखते हैं स्वामी श्रद्धानंद जी कि व्यक्ति को तब तक बेदम नहीं होना चाहिए जब तक व्यक्ति में दम है, तब तक हार नहीं मानना चाहिए जब तक व्यक्ति में दम है। पथिक जी ने पंक्तियां लिखी, जिसने सारी शंका से मेरा पीछा छुड़वाया है, जिसने सारी शंका से मेरा पीछा छुड़वाया है, उस योगी देव दयानंद ने शरणागत मुझे बनाया है, उस योगी देव दयानंद ने शरणागत मुझे बनाया है, मैं उसी के पावन चरणों का, मैं उसी के पावन चरणों का एक छोटा सा नजराना हूँ, जो समझ लाई ईश्वर ने उस शमाक में बरमाना। मैं पागल हूँ, दीवाना हूँ, अल्पस्त मसाना हूँ, जो समझ लाई ईश्वर ने उस शमाक में बरमाना। ऋषिवर दयानंद जी के सत्संग से प्रेरित होकर के किसी व्यक्ति ने अपने जीवन को बदल लिया और उसी व्यक्ति ने जब गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की, उसी व्यक्ति ने जब अपनी बेटी के मुंह से ये सुना कि ईसा ईसा बोल तेरा क्या लागे है बोल, एक लाइन को सुनकर के जिस व्यक्ति के मन में ये भाव आ गए कि मेरी बेटियां किस स्कूल में पढ़ रही है जो ईसाइयों का प्रचार कर रहे हैं और जालंधर में लड़कियों के लिए पाठशाला खोल देगी, यदि मैंने लड़कों के लिए गुरुकुल खोला है तो लड़कियों के लिए भी गुरुकुल होना चाहिए। उसी गुरुकुल कांगड़ी के अंदर अंग्रेज अधिकारी आए और कहा, किसी ने शिकायत की है कि इस गुरुकुल के अंदर बम बनाए जाते हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी ने कहा, हाँ बिल्कुल बनाए जाते हैं बम। बोले, हम आपको गिरफ्तार करने के लिए आए हैं, हम तलाशी लेना चाहते हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी उस अंग्रेज अधिकारी को लाइब्रेरी के अंदर लेकर के गए जहां पर ब्रह्मचारी पढ़ रहे थे और उन ब्रह्मचारियों की तरफ इशारा करके कहा कि ये है वो ब्रह्मचारी मेरे बम, जो में वो इस गुरुकुल से निकलेंगे तो अंग्रेजों की छाती पर फूटेंगे और अंग्रेजी शासन का नाश कर देंगे। वो मेरे बम है। ब्रह्मचारी हलचल मचा रहा है, गुरुकुल का ब्रह्मचारी हलचल मचा रहा है। कितने उपकार हैं उस स्वामी श्रद्धानंद जी के, कितने ऋण हैं उस स्वामी श्रद्धानंद जी के कि कोई मुसलमान बन जाता था तो जो अपने आप को हिंदू कहते थे वो हाथ उठा देते थे कि यदि कोई एक बार मुसलमान बन गया तो बन गया, वो पुनः हिंदू धर्म में नहीं आ सकता। लेकिन श्री दयानंद के पश्चात यदि शुद्धि आंदोलन को लेकर के चले तो स्वामी श्रद्धानंद जी लेकर के चले। जिस महात्मा गांधी की बात बताई जा रही थी, उस समय अली बंधु जो मुसलमान थे वो महात्मा गांधी को आकर के कहते हैं, अपने स्वामी श्रद्धानंद जी को बोलो ये जो शुद्धि आंदोलन किया चलाया हुआ है इसको बंद करें, ये जो हिंदुओं को अपने मुसलमान बनाए इनको पुनः शुद्ध करना है, इस शुद्ध आंदोलन को बंद करें। स्वामी श्रद्धानंद जी के पास गांधी जी गए और कहा ये शुद्धि आंदोलन बंद करो। स्वामी जी ने कहा क्यों करें कि जो अली बंधु है उनको दिक्कत है, वो
कर सकता। इतनी निर्भीकता स्वामी श्रद्धानंद में थी जो महात्मा गांधी के लिए गुरुकुल के कर्मचारियों ने मिट्टी ढो-ढोकर के वहां पर 30,000 रुपए भेजे थे। जिस जामा मस्जिद पर ना तो पहले किसी व्यक्ति ने प्रवचन दिया था और ना आज तक दिया है, केवल और केवल वेद मंत्र माता शक्ति भूमिका यदि बोला था तो स्वामी श्रद्धानंद ने बोला था और किसी ने नहीं बोला था। आइए, बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी। हमारा दायित्व बनता है कि हम ऐसे महान व्यक्तित्व से प्रेरणा लें। उनकी बलिदान दिवस पर लिखा, कर गए प्राणों का बलिदान स्वामी श्रद्धानंद सन्यासी, कर गए प्राणों का बलिदान स्वामी श्रद्धानंद सन्यासी, स्वामी श्रद्धानंद सन्यासी, स्वामी श्रद्धानंद सन्यासी, कर गए प्राणों का बलिदान।
वो अधिकार रखती है। हम अपनी संपत्ति का अधिकार देते हैं। देखो, भौतिक संपत्ति के वो यदि अधिकारी हैं तो हमारी वैचारिक संपत्ति के भी वो अधिकारी होने चाहिए। जैसे स्वामी श्रद्धानंद जी ने अपना सब कुछ गुरुकुल कांगड़ी को दान दे दिया और साथ में अपने बेटों को भी अपने विचार दे करके चले गए, तो आज हम यहाँ पर ये संकल्प लें कि हमारे बच्चे हमारी भौतिक संपत्ति के नहीं, हमारी वैचारिक संपत्ति के भी अधिकारी होने चाहिए। मेरे पिता पुस्तक को पढ़ना आपको पता लगेगा कि कैसे एक पुत्र ने अपने पिता के प्रति उद्गार प्रकट किए हैं और कैसे विचारों की संपत्ति के वो अधिकारी बने हैं, तो आपको उनके समर्पण का पता लगेगा। ये कुछ विचार मैंने आप लोगों के मध्य में समय में रहते हुए रखे हैं। आपने राम कुमार आर्य जी ने 100 रुपए देकर के उत्साहवर्धन किया है और भी आगे माता जी ने भी उत्साहवर्धन किया है। अब आगे दादाजी कर्नल ओम प्रकाश जी ने भी उत्साहवर्धन किया है। आप सबका हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर और सुंदर विचार आपने अभी बहुत सुंदर विचार अभी आपने बेटी कल्याणी से सुने और थोड़े ही समय में बहुत कुछ कह दिया। समय का ध्यान रखते हुए निवेदन है, हमारे बीच में राम कुमार जी हमारे वचनों पर बैठे हुए हैं। एक भजन की और आपसे प्रकाश करते हैं, एक ही और भड़का हुआ साफ सुनाए और